दूसरा तिमोथियस 3:1 वचन। हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3:1 वचन पढ़ांगे। हाँ जी। बस परमेश्वर का वचन कहता कि अंतिम दिनों के विच मुश्किल हालात आणगे, माड़े समय आणगे, दुखा वाले समय आणगे, मुसीबतां वाले समय आणगे, कर्जे वाले समा आएगा। ठीक है, परमेश्वर ने अंत दे दिनों के विच। तो असी इस वेले किस टाइम दे विच चल रहे हैं? असी अंत दे समय दे विच चल रहे हैं। हालेलुया। असी माड़े वक्त दे विच, माड़े हालातां दे विच असी चल रहे हैं, पर तुसी धन लोगो, तुहाडे उत्ते ओ माड़ा समा, माड़ा वक्त कदे भी हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। तुहाडे उत्ते माड़ा समा, माड़ा वक्त जिहड़ा है कदे भी हावी नहीं हो सकता। बहुत ध्यान दे नाल सारिਆਂ ने अज वचन नूं सुनना, समझना, सीखना है। हालेलुया। तो साडे उत्ते ओ माड़ा वक्त, माड़ा समा नहीं आ सकता, पर वो माड़ा समा, माड़ा वक्त कदों आंदा साडे ते? जदों असी परमेश्वर दे वचन नूं सही ढंग दे नाल नहीं समझदे, नहीं सिखदे, नहीं वचन दे उत्ते चलदे, तां फिर साडे उपर जो भी माड़ा समा, माड़ा वक्त, माड़े हालात आंदे आ ते ओह साडीआं गलतियां, साडीआं कमियां दे कारण आंदे आ। हालेलुया। परमेश्वर दा वचन कहंदा ज्ञान ना होने करके मेरे लोग जिहड़े बंदवाई दे विच मेरे ज्ञान दी घटी दे कारण मेरे लोग जिहड़े नाश हो रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13:1 वचन कड्डांगे आपां। जी। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ जी, आगे पढ़ो। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। हालेलुया। बस बाइबल दे विच लिखिया कि परमेश्वर दा वचन कहंदा कि एक, मैं तुहाडे लई पढ़दा, शुरू तो पढ़दा, तुसीं वचन सुन लिया होएगा सारिਆਂ ने। ਇੱਥੇ पहले वचन दे विच एक पशु की गल हो रही है। हालेलुया। जबकि असल दे विच वो पशु नहीं हैगा। मैंने एक पशु को समंदर में से निकलते हुए देखा। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਆ कि एक ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਆ। ਸਿੰਬੋਲਿक ਦਾ मतलब समझदे तुसीं? एक उदाहरण ली गई है। जद असी मतलब फर्ज करो, एक्सपोज करो कि तुसी किसी जगह ते तुसी गए आ, हुण तुसी किते बाहर गए आ, जां किसी तुसी होटल दे विच गए आ, जां तुसी किते भी गए, तुसी बाथरूम जाना है, तो तुसी बाथरूम जिहड़ा आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਸ ਜਿੱਧਰ ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਧਰ ਜੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਇੱਕ HP ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਾਹਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। तो इत्थे वो वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन जिहड़ा आ, परमेश्वर अपने दास यूहन्ना के द्वारा सानू एक्सप्लेन कर रहे आ, सानू साबित कर रहे, सानू दस रहे आ कि इस जगह ते एक जिहड़ा सी पशु दिखिया गया। पशु जो समंदर दे विचों निकलिया, मतलब कि ये एक उदाहरण आ, एक साइन है। पशु किहनूं कहा गया आ? वो शैतान नूं कहा गया आ। हालेलुया। वो एक पशु जिहड़ा आ, वो एक शैतान है, शैतान नूं दर्शांदा आ। इस वचन के उपर होर भी बहुत गहराई के नाल मैं तुहानूं टीच करांगा, बट मैं इस दे विचों तुहानूं सिंपली, क्योंकि तुहाडे उपर दी लंघ जाएगा, तुहानूं पूरी तरह इसका जिहड़ा पूरा रेवलेशन है, उहदे लई मैनूं तकरीबन 2-3 घंटे चाहिए आ।
अगर मैं तुहानूं पूरा गहराई दे विच इस नूं समझावां, क्योंकि इन्ने इस दे विचों वचन निकलदे आ। हालेलुया। तो अगे लिखिया आ कि निकलते हुए देखा जिसे 10 सिंग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। परमेश्वर की निंदा मतलब कि ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के विरोध दे विच निंदा, मतलब कि जो शैतान है वो परमेश्वर दा और परमेश्वर के लोगों का की है, वो दुश्मन है, वो विरोधी है। सब ने ध्यान नाल सुनना अज वचन। मैं कहा अज तुसी अगर वचन नूं समझ लिया तो शैतान बहुत मुश्किल दे विच है। तुहानूं तुहाडी प्रार्थना का आंसर तुहाडे एक शब्द के द्वारा तुहानूं परमेश्वर तुहाडी प्रार्थना का आंसर तुहानूं देणगे। हालेलुया। परमेश्वर एक तुहाडे शब्द का आंसर परमेश्वर तुहानूं देणगे। वचन नूं बहुत ध्यान नाल सुनना समझना। तो इत्थे लिखिया कि परमेश्वर की निंदा का नाम लिखा हुआ था। परमेश्वर की निंदा मतलब कि परमेश्वर की बुराई, अज निंदा चुगली बुराई अज वो किन्हां लोकां दे विच असीं देखदे हां। जिहड़े ओहदे लोग ने अज चर्चां दे विच, अज कलीसिया दे विच, अज फैमिलीज़ दे विच, साडी व्यक्तिगत सुभाव दे विच अज असीं देखदे कि नहीं देखदे उस निंदा नूं, उस बुराई नूं, उस चुगली नूं, एक दूसरे के प्रति देखते कि नहीं देखते? असीं देखते हैं, असीं उस निंदा नूं। सब जवाब दिया करो, नहीं तो फिर मैनूं इदां लगूगा भी सारे बैठे तो है, देखते तो है पर सौ गए। हालेलुया। तो अगे 2 वचन कहता है कि जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। जो मतलब कि एक जिहड़ा यूहन्ना दसदा आ कि मैं जिहड़ा एक पशु देखा वो चीते के समान सी, शेर दे। और बाइबल दे विच एक जगह लिखिया आ कि शैतान जिहड़ा आ वो भुखे शेर दे वांग दहाड़दा कि किहनूं कदों फाड़ खावां। हालेलुया। पढ़िया ना तुसीं वचन। तो यह दर्शांदा आ उस शैतान नूं, चीते नूं, शेर नूं दर्शांदा आ कि किहनूं कदों फाड़ खावां। और पहले नंबर ते जिहड़ी निंदा आ तुहाडे तो निंदा करवा के और तुहानूं कदों वो फाड़ खावे, कदों तुहाडी जिंदगी दे विच वो परमेश्वर तो तुहानूं दूर करके तुहानूं अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार चलाना शुरू करे। हालेलुया। ये शैतान दा प्लान है, उसदी योजना आ, हमेशा समझना आ। अच्छियां गल्लां नूं बाइबल दसदी है कि ग्रहण कर लो, माड़ियां गल्लां नूं छड्ड दो। असीं वचन के द्वारा सानूं पता लगदा, वचन सानूं स्कैन करदा, वचन सानूं दसदा आ, वचन साडे ते रिवील करदा साडीआं गलतियां नूं। सानूं पता लगदा कि की गलती है, कित्थे असीं गलत हां, कित्थे असीं सही चल रहे हां। वचन सानूं दसदा। निंदा चुगली बुराई ये सब जिहड़े आ ये ओहदे अंग ने। 10 सिंह मतलब कि ओहदे 10 जिन्होंने आप 10 नूं गुणा कर दिंदे आ, जो 10 दे उपर गुणा कर दिंदे आ ते ओ देखो कि किन्ने ओहदे जिहड़े चिन्ह, किन्नियां ओहदियां जिहड़ियां गल्लां ओ निकलदियां ने, सामने आंदियां ने प्रगट होके। हालेलुया। तो अगे लिखिया आ जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के समान थे, समान, और मुंह सिंह के समान था। सिंह मतलब कि शेर दे समान। शैतान भुखे शेर दे वांग दहाड़दा किनूं? तुहाडे तो गलती करवावे और तुहानूं ओह फाड़ खावे। मतलब कि शैतान तुहाडे तो गलती करवा के, तुहाडे तो पाप करवा के तुहाडे जीवन दे विच काम करदा। किद्दां एंट्री करदा अगे मैं तुहानूं दस्सांगा। और उस अजगर अगे आ रही है अजगर दी गल, सप दी गल, स्नेक दी गल आ रही है। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उसे दे दिया जिहदे सिंह सी, मतलब कि शैतान, जो जिन्हों असीं कह सकते हैं कि जो जिहड़ा अंत दे समय दे विच जिहड़े जिन्हें शैतान ने आना है। हालेलुया। एंटी क्राइस्ट ने जिन्हें आना है, मतलब कि वो सारी पावर जिहड़ी आ वो एक व्यक्ति को फिर मिल जाएगी। वो कोई भी वो हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, वो राष्ट्रपति हो सकता है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो चर्च दे विच एक पास्टर हो सकता है। हालेलुया। असीं समझना है वचन दे विच कि परमेश्वर ने सारियां गल्लां पहले ही क्यों बाइबल दे विच दसियां और अंत दे दिनां दे विच अज जिहड़ियां सारियां गल्लां हो रहीआं वो किद्दां हो रहीआं। क्योंकि जब तक तुसीं वचन नूं पूरी तरह पढ़ोगे नहीं, चर्च दे नाल जुड़ोगे नहीं, बंदगी दे नाल जुड़ोगे नहीं, बाइबल दे नाल जुड़ोगे नहीं, वचन नूं रोज स्टडी नहीं करोगे, तुहानूं वचन समझ नहीं लगेगा, तुहाडे वचन ऊपर दी निकल जाएगा।
ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, मैंने उसके सिरों में से मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर मैंने भारी घाव देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले। तो यह घाव जिहड़ा आ, यह किहड़ा घाव आ? यह घाव जिहड़ा आ, यह कदों घाव लग्या? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਖਮ, ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਕਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਖਮ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੂਸੀਫਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲ ਗਈ, और जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए और परमेश्वर ने क्रूस के उत्ते जान दे के शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और शैतान के सिर दे विच घाव लग गया। हालेलुया। ये शैतान के सिर दे विच घाव है, और ये घाव कदों ਉਹਦੇ सिर दे विच काम करदा है। मैं तुहानूं दसना चाहना आ कि जदों असीं परमेश्वर दे वचन दे विच चलदे आ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸਮਝਣ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਾਵ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਘਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।